तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष सिंह चौहान और हम अभी ये आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होने वाले होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक न्यू बीमारी के बारे में जो जानकारी देना है, जैसे जिसको कहते हैं लंपी स्किन डिसीज़, जिससे बहुत सारे पशुपालक भाई हमारे परेशान होते हैं और बहुत सारी जो गायों को दिक्कत आती हैं, गौ माता को जो दिक्कत आ रही है, उनके लिए जो होने वाले संभावित आइडियल उपचार के बारे में आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखिए क्या होता है, सबसे पहली बात है कि लंपी स्किन डिसीज़ है क्या और ये किस चीज़ों से फैल रही है, क्या क्या है उनके बारे में पहले हम लोग जानते हैं। तो देखिए, लंपी स्किन डिसीज़ जो है ये एक स्किन की डिसीज़ है और ये वायरस से होती है और ये क्यूटेनियस रीजन पर होती है। वहाँ पर होता क्या है, वहाँ पर छोटे छोटे गांठें हो जाती हैं और उन गांठों में बाद में क्या होता है, वो गांठें फूट जाती हैं और वहाँ पर पस है, मवाद है या रक्त स्राव है, इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। अगर बात करें तो लंपी स्किन डिसीज़ दोस्तों एक प्रकार की वायरल बीमारी है जो कि कैप्रोपॉक्स वायरस से होती है। अब इसी कैप्रोपॉक्स वायरस को कहीं कहीं निथलिंग वायरस भी कहा जाता है। और लंपी स्किन डिसीज़ जो मर चल रहा है उसको गठिया मर्ग या लंपी की बीमारी या गायों में होने वाली गांठदार की बीमारी या गठिया की बीमारी इसको कहा जाता है। अब अगर लक्षण की बात करें दोस्तों, तो लक्षण आते हैं जो शरीर पर छोटी छोटी गांठें बनना। अब वो शरीर पे जो छोटी छोटी गांठें होती हैं वो कहाँ पर होती हैं, तो वो आगे शरीर के अगले भाग पर होती हैं, गर्दन के पास और गर्दन से मिला हुआ भाग जहाँ पर होता है वहाँ पर होती हैं। मुंह के अंदर भी हो सकती हैं, आहार नाल तक पहुँच सकती हैं वो गांठें और श्वास नली तक भी वो कभी कभी गांठें पहुँच जाती हैं जब बहुत ही क्रोनिक कंडीशन आ जाती है। और उसके बाद थूथन वगैरह में तो होती ही होती हैं। उसके बाद जो जानवरों के जननांग हैं वहाँ पर भी ये सारी गांठें देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों, ये वायरल बीमारी है और कंटाजियस बीमारी है, मतलब ये एक संक्रमित बीमारी है जिससे क्या होता है, एक पशु को दूसरे पशु में हो जा रहा है। तो ये क्या होता है, ये बीमारी बहुत तेज़ी से दोस्तों फैल जाती है, अचानक से फैल जाती है और लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, लोगों का बहुत खर्चा हो जा रहा है। तो उसके लिए आज हम लोगों ने ये वीडियो बनाई है कि अगर आपके, पहली बात तो मैं ये चाहता हूँ कि आपके पशुओं को लंपी स्किन डिसीज़ हो ना, और अगर हो रही है तो आपको क्या करना है, वहाँ से कैसे बचाव करने हैं, उनके लिए बहुत ही सस्ते इलाज आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए, लंपी स्किन डिसीज़ जो है ये कंटाजियस बीमारी तो है ही है। उसके बाद यह क्या है, यह ऐसी बीमारी भी है जिसको हम लोग कह सकते हैं ये मच्छरों के द्वारा भी ट्रांसफ़र हो जाने वाली बीमारी है। मतलब सबसे पहले क्या करवाना है, अगर आपको पता चल रहा है कि जो हमने लक्षण बताए हैं वो सारे लक्षण आ रहे हैं, तो कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो लंपी स्किन डिसीज़ है, क्योंकि आप तो आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते लंपी स्किन डिसीज़ को, क्योंकि वैक्सीनेशन भी काफ़ी हद तक हो चुका है। तो हर जगह लंपी स्किन डिसीज़ नहीं है, कहीं कहीं पर अगर इक्का दुक्का चांस हो रहे हैं, अगर कोई भी जानवर वैक्सीनेशन छूट गया होगा तो वहाँ पर हो सकते हैं चांसेस हो गए हों, या स्ट्रेन बदल जाए इस वायरस का, तो हो सकता है कि लंपी स्किन डिसीज़ दोबारा आ जाए। तो देखिए क्या होता है, लंपी स्किन डिसीज़ जो है, अगर कोई पशु को वो बीमारी आ रही है तो आपको उसको सबसे पहले आइसोलेट करना है। जो वह पशु जो संक्रमित है उस पर जो दाना चारा जिस पे वो कर रहा था, जिस पे वो पानी पी रहा था, वो सारे बर्तन आपको आइसोलेट कर देने, हटा देने हैं वहाँ से। उन बर्तनों में दूसरे पशुओं को चारा नहीं देना है या पानी नहीं देना है, या उनका जूठा दूसरे पशुओं को नहीं खिलाना है। और उनको आइसोलेशन में करने के बाद उनको बहुत ही अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देनी है, जैसे आपको मॉस्किटो रिपेलेंट्स का यूज़ करना चाहिए वहाँ पर, मतलब मक्खी मच्छर वगैरह नहीं बैठने चाहिए वहाँ पर उन संक्रमित जानवरों पर। क्यों? क्योंकि जो मच्छर होते हैं वो क्या करते हैं, जो गांठें होती हैं लंपी की, जो नोड्यूल्स होते हैं, वहाँ से ब्लड को सक करके जो कोई दूसरा जानवर है जो बीमार नहीं है उसको क्या कर दे रहे हैं, बीमार कर दे रहे हैं। अब अगर दोस्तों बात की जाए कि लंपी स्किन डिसीज़ जो है मच्छरों के द्वारा भी फैल रही है, कैरियर के द्वारा भी फैल रही है, तो ये एक बहुत ही घातक बीमारी हो जा रही है। तो इससे बचने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं फ्लाई या मॉस्किटो रिपेलेंट का यूज़ कर सकते हैं। बाज़ार में बहुत सारे मॉस्किटो रिपेलेंट्स आते हैं, तो आप उनका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप अपने पशुओं में कड़ू तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। कड़वा तेल जो होता है उसको भी आप उसका लेपन कर सकते हैं। हालांकि इतनी बड़ी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी महंगा प्रोसेस हो जा रहा है। तो अगर आपका पशु बीमार हो गया है, लंपी स्किन डिसीज़ हो गई है, तो उस पर संभावित चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं और वहाँ पर क्या क्या आउटकम आ सकते हैं, उनके बारे में हम लोग पहले बात करते हैं।
तो देखिए आपके पशु को लंपी स्किन डिसीज़ होगी तो वहाँ पर शरीर में गांठें निकलेंगी, और जब गांठें निकलेंगी तो शरीर को बहुत ही ज़्यादा दर्द होगा, और उसकी जो सेल्स हैं वो क्या होंगी, कहीं ना कहीं वहाँ पर नेक्रोसिस होगी, या हम लोग कह सकते हैं वो सेल डैमेज होंगी, वहाँ पर सेल में सेप्सिस हो जाएगी, जिसके कारण उन गांठों में सड़न होगी और गांठें फूटेंगी, और गांठों में हो सकता है मक्खी के द्वारा कुछ गंदगी फैलाए जाने के कारण वहाँ पर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। अब अगर मान लीजिए सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है वहाँ पर, तो वहाँ पर संभावित है या संभावना है कि वहाँ पर कीड़े पड़ जाएंगे, जिसके कारण पशु आपका बहुत सारी दिक्कत में आ जाएगा। तो और इसके साथ क्या क्या चीज़ें आएंगी, जब ये सारी चीज़ें आएंगी तो हाई फीवर भी होगा वहाँ पर, जानवर आपका दाना चारा एकदम छोड़ देगा, और जानवर के मुँह से लार वगैरह झाग वगैरह गिरेंगी, जानवर की इम्यूनिटी अचानक कमज़ोर हो जाएगी, जानवर आपका हो सकता है हाँफने भी लगे, आपका जानवर बहुत ही दुर्दशा में चला जाता है दोस्तों। क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब हम लोगों को एक फोड़ा होता है तो कितना दर्द होता है, तो वहाँ पर सैकड़ों फोड़े हैं, और वो सारे फोड़े बहुत ही नाजुक अंगों पर हो रहे हैं, म्यूकोसा मेम्ब्रेन में हो रहे हैं, मतलब जहाँ पर बहुत ही पतली झिल्ली होती है, और कहीं कहीं पर टाइट जहाँ पर खाल है वहाँ पर भी हो जा रहे हैं। तो अगर आपके पशु को लंपी स्किन डिसीज़ हो गई है तो आपको क्या करना है, आपको परेशान नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है। आप अपने पशु चिकित्सा अधिकारी या पशु चिकित्सक को अपने घर पे बुलाइए, पहले जो बीमारी है उसका आइडेंटिफिकेशन करवाइए कि वह लंपी स्किन डिसीज़ है या नहीं है। अगर लंपी स्किन डिसीज़ घोषित की जा रही है तो जो पशु चिकित्सा अधिकारी या पशु चिकित्सक आपके यहाँ इलाज कर रहे हैं उनको तो इलाज करने ही दीजिए आप, क्योंकि ये वायरल बीमारी है, इसका इलाज थोड़ा चलता है, तो उनको आप करने दीजिए। और अगर आप हमारे ऊपर भरोसा कर सकते हैं तो आप ये LSD-25 किट आपको लेना है, और ये पक्का ही लेना है आपको, नहीं आपका जो इलाज का कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाने वाला है दोस्तों, क्योंकि ये वायरल बीमारी है और इसको कोई भी बैक्टीरियल ड्रग ठीक नहीं कर सकती है, और इसको जल्दी से ठीक नहीं किया जा सकता है। तो इसको जो ठीक किया जा सकता है वो सपोर्टिव थेरेपी से ठीक किया जा सकता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको वहाँ पर LSD-25 किट लेना है। अब ये LSD-25 किट क्या है, अब ये LSD-25 किट है, यहाँ पर दो चीज़ें हैं, दो चीज़ें कौन कौन सी हैं उनके बारे में जानते हैं। तो देखिए एक होता है स्प्रे, एक स्प्रे होता है गाइस यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर एक वी ड्रॉप होती है। तो ये जो वी ड्रॉप होती है इसको 1-1 ml दिन में 3 बार आप दे सकते हैं, सुबह दोपहर शाम करके दे सकते हैं, या दिन में आप 4 बार दे सकते हैं। क्योंकि जो होम्योपैथिक दवाएं हैं उनकी जो इफिकेसी है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ डोजेस पे डिपेंड करती है, ना कि मैक्सिमम क्वांटिटी पर। तो आपको 1 ml डोज ही देना है, दिन में आप इसको 4 बार दे सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा वर्क करेगी ये। आपको दूसरे दिन से ही रिजल्ट लंपी स्किन डिसीज़ पर मिलना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद क्या है, ये एक स्प्रे है, मैरीगोल्ड प्लस स्प्रे के नाम से आता है। तो जो जहाँ पर गांठें हैं वहाँ पर आपको 2 से 3 इंच दूर जब भी ये डालना है तो हिलाना है इसको, और वहाँ पर बहुत पास से स्प्रे करना है। जब आप लोग स्प्रे करेंगे तो 2-3 दिन में आपके जो जितनी भी लंपी स्किन डिसीज़ की दिक्कतें हैं वो सारी ख़त्म हो जाने वाली हैं। उसके बाद अब क्या होता है दोस्तों, जो आप लोग भी कहेंगे कि सर सभी जानवर बीमार नहीं हो रहे हैं, कुछ जानवर बीमार हो रहे हैं। हाँ, तो देखिए जिनमें इम्यूनिटी का लेवल अच्छा है तो वो बीमार नहीं हो रहे हैं, और जिनमें इम्यूनिटी का लेवल कम है वो बीमार हो जा रहे हैं। अब जो दोस्तों जो पशु बीमार हो गए हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम अपना जो है वो फाइट कर रहा है वायरस के अगेंस्ट में, तो अपनी इम्यूनिटी और कमज़ोर हो जाएगी, जिसके कारण हो सकता है कि सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो आ जाए। तो उन सब से बचने के लिए हम लोग को क्या लेना है, मल्टी विटामिन सिरप लेना है। तो मल्टी विटामिन सिरप में दोस्तों आप कोई सा भी ले सकते हैं, या अपने पशु चिकित्सा अधिकारी के अनुसार भी ले सकते हैं। हालांकि OTC प्रोडक्ट होता है मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल सिरप, तो आप कोई सा भी ले सकते हैं, इंटास का ले सकते हैं, मैनकाइंड का ले सकते हैं, टिनेटा का ले सकते हैं, विरबैक जिस कंपनी का आप चाहें उस कंपनी का ले सकते हैं। तो हम लोगों ने जो बात की है, क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्ट बताने से कोई मकसद नहीं निकल रहा है, तो हमने यहाँ पर बात की है टोनो बूस्ट की, जो कि क्या है माइक्रोलैब कंपनी का है, जो न्यूली लॉन्च कंपनी है। माइक्रोलैब नाम से जो कंपनी आई है उसका है टोनो बूस्ट प्रोडक्ट, जिसका डोलो 650 आता है, डोलो 650 आती है ह्यूमन पे। आप लोगों ने कोरोना में बहुत खाई होगी डोलो 650, बहुत सारे लोगों ने। तो ये उसी कंपनी का प्रोडक्ट है टोनो बूस्ट। तो इसका जो डोज है वो डोज आपको देना है 20 ml डेली। जो बीमार पशु हैं उनको 20 ml आपको डेली देना होता है।
इस पर अगर देखे जाए तो पड़ा क्या क्या हुआ है, तो इस पर यहाँ पर पड़ा हुआ है न्यूक्लियोटाइड पड़े हुए हैं, पेप्टाइड्स पड़े हुए हैं, प्रोबायोटिक पड़ा हुआ है, मल्टी मिनरल्स पड़े हुए हैं, मल्टी विटामिन्स पड़े हुए हैं, कार्बोहाइड्रेट पड़े हुए हैं, एमिनो एसिड पड़े हुए हैं, ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो देखिए यहाँ पर सब कुछ मिल रहा है हमको। एमिनो एसिड मिल रहा है जिससे शरीर की ग्रोथ होगी, न्यू सेल्स जनरेट होंगी, जो पुरानी सेल्स हैं जो सेप्टिक हो गया है, जहाँ पर सड़न वगैरह हो रही, वो सेल रिमूव होगी, न्यू सेल का वहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा। एमिनो एसिड का काम ये हो गया। न्यूक्लियोटाइड पेप्टाइड है, वो भी क्या करेंगे, सेल की जो क्वालिटी है उसको बढ़ाएंगे, जो सेल की ग्रोथ है उसको बढ़ाएंगे और इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं, तो इसलिए मैं इसको प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ यहाँ पर। इसके बाद आप देख सकते हैं कि कहीं पर आपको विटामिन सी का सोर्स चाहिए, तो विटामिन सी का सोर्स आप लोग क्या कर सकते हैं, 2 नींबू सुबह अपने पशु को दे सकते हैं। तो जिससे क्या हो जाता है कि आपके पशु में अच्छी चीज़ें आ जा रही हैं। अगर आपके पास नींबू नहीं है या नींबू महंगा है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट दिए गए हैं जो इम्यूनिटी को बहुत अच्छे से इन्हांस करते हैं। तो आपको केवल वही ये लंपी स्किन डिसीज़ की जो LSD-25 किट है जो गोयलवेट कंपनी की आती है वो यूज़ करना है, और टोनो बूस्ट ये मल्टीविटामिन यूज़ कर लेना है। अब अगर मान लीजिए ये तो डॉक्टर आने के बाद यूज़ करना है, कि मतलब डॉक्टर आपके इलाज कर रहे हैं तो उनको करने दीजिए, उनके इंजेक्शन चलने दीजिए, और उनके स्थान पर ये दोनों चीज़ें आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए कुछ जो पशुपालक भाई हैं हमारे जो कह रहे हैं कि मतलब वो डॉक्टर नहीं बुलाते, जिनके पास 100-100, 200-200, 500-500 जानवर हैं, या जो खुद ही से इलाज कर रहे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, कभी कभी बड़े बड़े एंटीबायोटिक्स देते हैं। तो देखिए कंडीशन के आधार पर एंटीबायोटिक्स होते हैं। कोई ये नहीं कह सकता है कि आप इस जगह पर ये एंटीबायोटिक लगा सकते हैं। और यहाँ पर अगर देखी जाए तो ये वायरल बीमारी है, तो यहाँ पर बहुत बड़े एंटीबायोटिक्स का कोई वर्क नहीं आ रहा है। तो वहाँ पर आप छोटे एंटीबायोटिक जैसे फ्लोरोक्विनोलोन्स वगैरह या पेनिसिलिन वगैरह का आप लोग यूज़ कर सकते हैं। फ्लोरोक्विनोलोन्स एंटीबायोटिक्स जो हैं जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिलिन है या एंड्रोफ्लॉक्सासिलिन है या लियोफ्लॉक्सासिलिन है, इन्हीं छोटे एंटीबायोटिक से आप वर्क कर सकते हैं। अगर पेनिसिलिन की बात करें तो पेनिसिलिन पे आप वहाँ पर डाइक्स्ट्रासिन का भी यूज़ कर सकते हैं, प्रोकेन पेनिसिलिन का भी यूज़ कर सकते हैं, बेंजाथिलीन पेनिसिलिन का भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। मगर वहाँ पर क्या होता है, थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ा एंटीबायोटिक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। तो आप छोटी जगहों पर जहाँ पर ज़रूरत नहीं है वहाँ पर आप लोग उसका यूज़ ना करें, क्योंकि ये थोड़ा सा कम ठीक है अगर देखा जाए, क्योंकि इसकी जो मारक क्षमता है, इसकी जो वर्किंग नेचर है वो बहुत बड़ा है दोस्तों। तो इसलिए आप बड़े एंटीबायोटिकों से बचें। आप लोग एमॉक्सिसिलिन का यूज़ कर सकते हैं। तो एमॉक्सिसिलिन की अगर मैं बात करूं तो आप इंटास कंपनी का इंटामाक्स ओ जो बोलस आती है वो दे सकते हैं। बहुत ही ब्रांडेड है, बहुत ही अच्छा है कंपनी का प्रोडक्ट है इंटामाक्स ओ। तो ये मेरी तीसरी चीज़ बता रहा हूँ जो एंटीबायोटिक में है। और आपको अगर दर्द बुखार अगर आपके पशु में है या गांठें हैं या बहुत दर्द है और डॉक्टर नहीं पहुंच पा रहे हैं समय पर, तो आप वहाँ पर मेनोलेक्स जेट प्लस टैबलेट ले सकते हैं। तो आपको 4 चीज़ें लेनी ही हैं वहाँ पर। लेनी है पहली V25 यानी LSD-25 किट, LSD किट लेनी है आपको गोयलवेट कंपनी की। टोनो बूस्ट लेना है मल्टीविटामिन पर, और क्या लेना है आपको, इंटामाक्स और टैबलेट लेना है, और मेलोनेक्स जेट प्लस टैबलेट लेना है, जहाँ पर मेलॉक्सिकेम, सेरेसोपेप्टिडेज और पैरासीटामॉल पड़ा हुआ होता है। तो ये सारा इंग्रेडिएंट है, बहुत ही अच्छा वर्क करने वाला है गाइस। तो बस इतना ही आइडियल इलाज है। इतने में ही आपका पशु, मैं कह सकता हूँ कि तीसरे दिन या दूसरे दिन से आपका पशु को बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है और हमारे चैनल को सपोर्ट करना है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका हार्दिक आभार, नमस्कार।